Good morning to all. My name is Khushbu and I am serving as an assistant professor in electrical engineering department in our own institute, that is RPIIT college. I welcome you all on our RPIIT YouTube channel, RPIIT Academics. Now today we will discuss about the three categories of resistance, about the resistance, and we have done also some problem based on that in our last video. You can go through that. Now today we will discuss about the three categories of resistances, which are low resistance, medium resistance and high resistance. तो जो हमारी लो रेजिस्टेंस होती है वो बिलो 1 ओम, मतलब 1 ओम से कम रेजिस्टेंस को हम कैटेगराइज करेंगे एज अ लो रेजिस्टेंस। और मीडियम की बात करें तो दैट विल लाइज बिटवीन 1 ओम टू 100 किलो ओम। 1 ओम से लेके जो 100 किलो ओम तक की रेजिस्टेंसेज होती है दैट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मीडियम रेजिस्टेंसेज। एंड 100 किलो ओम से अगर हम मेगा की तरफ जाएँ देन इट विल बी काउंटेड एज हाई रेजिस्टेंसेस। तो ये तीनों हमारे कैटेगरी है रेजिस्टेंसेस की। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें, हम तीनों में पहले डिफरेंस देख लेते हैं। एग्जांपल की बात करें तो जो कंडक्टर है उसमें सबसे ज़्यादा लो रेजिस्टेंस होती है, क्योंकि करंट प्रॉपर फ्लो करे तो रेजिस्टेंस लो रखते हैं एंड दैट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर के अंदर हमेशा हमें लो रेजिस्टेंस ही मिलेगी। और मीडियम रेजिस्टेंस का एग्जांपल है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जैसे कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं या फिर हमारे आईसीज वगैरह होती है, उसमें हमें मीडियम रेजिस्टेंस मिलती है। एंड हाई रेजिस्टेंस कहाँ मिलती है? इंसुलेटर्स में। इंसुलेटर्स की बात करें तो उसमें करंट ही पास नहीं कर सकता, तो इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई, क्योंकि रेजिस्टेंस लो होगा तो करंट अच्छे से पास करेगा। नाउ टेक्निक फॉर द मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हम दो टेक्निक्स यूज़ करते हैं, एक तो एमीटर वोल्टमीटर मेथड एंड एक केल्विन डबल ब्रिज मेथड। सिमिलरली मीडियम रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ करते हैं, एमीटर वोल्टमीटर मेथड यूज़ करते हैं और ओम मीटर मेथड यूज़ करते हैं। और अगर हम बात करें इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर में मैगर इज़ अ डिवाइस यूज टू मेज़र हाई रेजिस्टेंस। मैगर का यूज़ करते हैं या फिर एक लॉस ऑफ चार्ज मेथड होता है उसका यूज़ करते हैं। तो 3 डिफरेंट रेजिस्टेंसेस है और उनको मेज़र करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज से हम अपना सर्किट सॉल्व कर सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर ब्रिज बैलेंस है तो सेंटर वाले जो ब्रांच है हमारी उसको हम उसके अंदर से करंट पास नहीं करता है, तो हम उसको हटा के ईजी वे में उसको सॉल्व कर सकते हैं। बट ये सामने जो स्क्रीन पे है ये उसी का एग्जांपल है। बट अगर हमारा ब्रिज बैलेंस नहीं है तो क्या करेंगे? दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑन द नॉट ऑन द व्हीटस्टोन ब्रिज, मतलब कि व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा बैलेंस नहीं है, उस टाइम पे हम क्या करेंगे? तो हम स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन का यूज़ करते हैं। वन बाय वन हम इसको डिस्कस भी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या है इसमें। अब ये हमारी प्रॉब्लम है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड की जो लेग्स है वो 8/16 यानी कि 1/2 आ रहा है। बट अगर हम बात करें राइट साइड के तो 6/18 यानी कि 1/3 आ रहा है, यानी कि ब्रिज बैलेंस नहीं है। ब्रिज बैलेंस नहीं है तो सेंटर वाली ब्रांच में से करंट पास करेगा एंड वी कैन नॉट नेग्लेक्ट दैट। तो उस केस में हम क्या करेंगे? जो हमारा ब्रिज को सबसे पहले हम इस फॉर्म में इस शेप के अंदर डिज़ाइन करेंगे, यानी कि जो इसका सेंटर वाला पार्ट है, या फिर ये कह लो कि इस राइट साइड वाला ले लो या लेफ़्ट साइड वाला, जो डेल्टा वाला पार्ट है, डेल्टा फॉर्म में है जो हमारा, डेल्टा फॉर्म में ये है, या फिर इस साइड वाले ले सकते हैं। डेल्टा मतलब इस ट्रायंगुलर शेप में, जो डेल्टा शेप वाला पार्ट है उसको हम स्टार में कन्वर्ट करेंगे। स्टार में कन्वर्ट करने का क्या फॉर्मूला होता है? डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन की बात करें तो डेल्टा को अगर हमें स्टार में चेंज करना है तो फॉर्मूला हमारे पास होगा आर ए, जो रेजिस्टेंस होगी स्टार वाली, दैट विल बी इक्वल टू RAB RCA डिवाइडेड बाय RAB RBC और RCA। सिमिलरली RB और RBC का फॉर्मूला यू कैन सी इन ऑन द स्क्रीन। इस तरीके से हम कन्वर्ट करके उसको हम स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो अबव हमारी इमेज है, प्रॉब्लम है, उसको हम रीडिज़ाइन करेंगे यूजिंग दिस
स्टार कॉन्सेप्ट। तो इस तरीके से हमने इसको डिज़ाइन किया। तो जब हम इसको डिज़ाइन करेंगे तो हमारा कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। इस फॉर्म में आते ही हमारे लिए इजी हो जाएगा इसको क्या नाम सॉल्व करना। सॉल्व करते ही हमारा सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा और ये हमारे लिए सीरीज़ में आ जाएगा इधर से, और इधर से भी सीरीज़ में आ जाएगा, और हम फिर इसको ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा जो आएगा इसको सॉल्व करने के बाद दैट विल केम आउट टू बी 8/3 और 6 हमारे सीरीज़ में आएंगे, तो ये सम अप हो जाएंगे। ऐसे ही ये भी सम अप हो जाएंगे, फिर ये दोनों पैरेलल में हम कनेक्ट करके सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द वे कि हम कैसे हम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को सॉल्व कर सकते हैं। एंड वन मोर कंसेप्ट इज़ देयर, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। अभी हमने डेल्टा टू स्टार देखा, स्टार टू डेल्टा कन्वर्ट करने के भी फॉर्मूलेज होते हैं। वो इस तरीके से हम करते हैं। ये 3 फॉर्मूले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसको अगर हमें स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना है तो ये है फॉर्मूला। RAB ऐसे निकलता है, RBC ऐसे निकलता है, एंड RCA इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं और फिर हम स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। हमने आज स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार भी किया, साथ में व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में भी डिस्कस किया है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस किए। नाउ फॉर द नेक्स्ट सेशन वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू सो मच।